अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि फ्लो जो है, फ्लो डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड कर रहा है भाई? स्टोरेज पर, स्टोरेज पर, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम ऐसे लिख नहीं सकते, हमें तो किस में लिखना है? इस लैंग्वेज में लिखना है। तो फ्लो को हम क्या बोलते हैं? फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, ठीक है। इसको ई लगा देता हूँ मैं आगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। स्टोरेज को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड है किसके ऊपर भाई? पोटेंशियल के ऊपर। और डिपेंड्स ऑन को हम किससे दिखाते हैं? इस साइन से दिखाते हैं, ठीक है। और डिपेंड्स ऑन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस साइन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है डिपेंड्स ऑन। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? पोटेंशियल के। और यही क्या है? हमारा ओम्स लॉ है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ये हमने क्या लिख लिया? ओम्स लॉ, ठीक है। तो हमारा ओम्स लॉ कहता है कि करंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पोटेंशियल के ऊपर। समझ में आ गई बात? क्यों करता है यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए अब करंट को हम किससे दिखाते हैं? आई से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? पोटेंशियल को वी से दिखाते हैं अपन। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। समझ में आई बात? लेकिन अब यहाँ आप बोलोगे सर ये तो गलत लॉ हो गया, हमने तो क्या पढ़ा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि v जो है, या जिसने पढ़ा होगा वो बोलेगा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, ये होता है। लो तो आप तो ये गलत बता रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जस्ट मैंने अभी आपको प्रूफ किया है कि क्या सही है। लिखना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन लिखते हैं हम ऐसे है। क्यों लिखते हैं? समझो बात को। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। चलिए तो फोर्स, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई? मास के, ठीक है। अब देखो यानी कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ना वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे मास बढ़ेगा वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे मास घटेगा फोर्स भी घट जाएगा। ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, ठीक है। तो फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो इसको आप। तो मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटेगा। इसका मतलब डिपेंड कौन है? ये डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स बढ़ेगा तो मास बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो डिपेंड कौन कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, ना कि मास डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, ठीक है। चलिए तो जो डिपेंड करता है उसे हम लेफ्ट में लिखते हैं, और जिस पर डिपेंड करता है उसे हम राइट में लिखते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि करंट डिपेंड कर रहा है या पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है? हमने देखा कि पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वही फ्लो होगा, है ना। पोटेंशियल ज्यादा होगा तो तब जाकर के फ्लो ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम होगा तो ये फ्लो कम हो जाएगा। समझना की बात? यानी कि डिपेंड कौन कर रहा है? हम इसको कम ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी कम ज्यादा हो रहा है। तो डिपेंड करंट कर रहा है किसके ऊपर? पोटेंशियल के ऊपर। तो लिखना तो हमें ऐसा ही चाहिए, सही तरीका तो यही है, क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन लिखते ऐसे हैं। क्यों लिखते हैं? देखिए अब ये सीखते हैं अपन। देखिए क्यों लिखते हैं भाई? क्यों